Hello everyone. Today I am going to solve with you a very important question usually asked in competitions and your regular examinations. The question is, each of the following pair of sentences there are two blanks. यानी कि हर पॉइंट में दो सेंटेंस है और हर एक में fill in the blanks है. Each of which can be filled by a word. अब दोनों ही fill in the blanks में एक ही शब्द भरना है और मीनिंग ऑफ द सेंटेंस शुड अग्री टू इट. यानी मीनिंगफुल हो जाए ये पूरा सेंटेंस, लेकिन दोनों में यानी वन में जैसे दो सब पार्ट है, 1 2 दोनों में ही एक ही वर्ड से फिलअप करना है. तो आइए देखते हैं हाउ विल यू डू इट. पहले सेंटेंस को पढ़िए. सेंटेंस इज शी कैन टेक डैश द एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी. फिर है इसी का दूसरा पार्ट, शी विल टेक डैश द न्यू जॉब इन जनवरी. तो सोचिए इसमें क्या फिलअप कर सकते हो आप. वन वर्ड फिलअप करना है, जो यहाँ होगा वो यहीं हो, यहाँ पे भी होगा और सेंटेंस शुड बिकम मीनिंगफुल. सो आई थिंक इट शुड बी अप. अगर आप दोनों जगह अप भर देते हो तो काम बन जाएगा. शी कैन टेक अप एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती है. शी विल टेक अप द न्यू जॉब, वो नई जॉब ले लेगी इन जनवरी. इसी तरह से अब सेकेंड वन सेज ही डिसाइडेड टू वॉक डैश द मार्केट लुकिंग एट एवरीथिंग. उसने डिसाइड किया है कि वो मार्केट में सब चीज़ देखता हुआ चलेगा. सेकेंड सेंटेंस इज यू कैनॉट वॉक डैश अ बिजी स्ट्रीट, यू हैव टू रन. आपको बिजी स्ट्रीट पे चल के नहीं जाना पड़ेगा, आपको दौड़ना पड़ेगा वहाँ पे. तो अब क्या भरा जाए. आई थिंक इट शुड बी थ्रू. द वर्ड विच कम्स इन टू माई माइंड, THROUGH. There is a little space, but I hope you will understand. THROUGH, through. THROUGH, through माने गोइंग थ्रू, आर पार हो जाना. सो ही डिसाइडेड टू वॉक थ्रू द मार्केट. उसने डिसाइड किया कि मार्केट में से हो करके जाएगा. यू कैन नॉट वॉक थ्रू अ बिजी स्ट्रीट. आप एक भरी सड़क से नहीं चल के जा सकते, आपको दौड़ना पड़ेगा. थर्ड पॉइंट, शी इज़ अ गुड कुक बट शी वॉन्ट गिव डैश हर ट्रेड सीक्रेट्स. और दूसरा सेंटेंस कह रहा है skunks give dash a terrible scent when they are afraid. So these are, I think, water creatures. They give a terrible scent, bad smell, when they are afraid. So what can you fill up here? I think the word should be out. She is a good cook, but she won't give out her trade secrets. So you can write out over here. Likewise, skunks give out a terrible scent. So skunks एक terrible scent देते हैं. Next fill in the blanks is fourth one. You better be prepared for them to turn dash your application if you can't आंसर देयर इंटरव्यू क्वेश्चंस. तो आप प्रिपेयर रहिए कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी अगर आप उनके इंटरव्यू क्वेश्चन को जवाब नहीं दे पाए. एंड द सेकेंड ऑप्शन फॉर दिस ब्लैंक इज आई फॉरगॉट टू टर्न डैश माई असाइनमेंट इन टाइम. So now, what is the word which will fulfill the two sentences? I think the word should be down. You better be prepared for them to turn down. Turn down is a phrasal verb. Turn down का मतलब turn down एक साथ पढ़ा जाता है. Turn down का मतलब होता है
किसी भी चीज़ को रिजेक्ट कर देना। जैसे यहाँ पे है टर्न डाउन योर एप्लीकेशन, तो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करना। इसी तरह से आई फॉरगॉट टू टर्न डाउन माई असाइनमेंट, यहाँ पे टर्न डाउन का मतलब हो गया ख़त्म करना, कि मैं अपना असाइनमेंट समय पर ख़त्म करना भूल गया। लास्ट वन इज द बैग्स ऑफ ग्रेन वर शेयर्ड डैश द पुअर विलेजर्स, ईच बुक कैन बी शेयर्ड डैश टू चिल्ड्रन। ये तो आसान है, आप लोग को पता होगा कि दो लोग के बीच में जब भी बंटवारा किया जाता है, चीज़ों को बांटा जाता है, तो हम यूज़ करते हैं बिटवीन, और जब दो से ज़्यादा लोग होते हैं तो हम यूज़ करते हैं अमंग। तो यहाँ पे आप भर दीजिए अमंग। क्यों भर दीजिए? क्योंकि द बैग्स ऑफ ग्रेन वर शेयर्ड अमंग द पुअर विलेजर्स, बहुत सारे विलेजर्स हैं, गाँव वाले हैं, और इनके बीच में आपने जो ग्रेन्स हैं, जो गेहूँ हैं, चावल हैं, जो भी है, उनको बांटना है। तो शेयर्ड अमंग द पुअर विलेजर्स। और यहाँ पे दो बच्चे हैं, तो ईच ऑफ द बुक कैन बी शेयर्ड बिटवीन टू चिल्ड्रन होना चाहिए। जस्ट अ सेकेंड भाई, यहाँ पे तो क्वेश्चन कह रहा है टू चिल्ड्रन, लेकिन जैसे ही आप टू अगर लगाएंगे तो फिर बिटवीन बनना पड़ेगा। तो मेरा जवाब है कि आप यहाँ पे टू को न कंसिडर करें। चिल्ड्रन प्लूरल है, यानी दो से ज़्यादा हो गए, तो यहाँ पे फिलअप कर देंगे अमंग। अगर दो बच्चे लिखा है टू चिल्ड्रन, तो दो लोगों के बीच में जब भी हम शेयरिंग करते हैं, बांटते हैं किसी चीज़ को, हम यूज़ करते हैं बिटवीन। और जब हम यूज़ करते हैं, जब हम शेयर करते हैं दो से ज़्यादा लोग के बीच में, देन वी यूज़ अमंग। तो दीज आर ऑल प्रपोजिशंस। ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है प्रपोजिशन से रिलेटेड है। तो आई होप दिस was interesting for you and you must have learned something good out of it. So stay blessed. Bye bye for now. Keep learning.